अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप तमामों को मैं सलाम देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को भले चंगे और स्वस्थ रखे हैं। और आज के हम तीसरे संदेश की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा श्रृंखला है वो है योगदान के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और आज हम बहुत ही खास विषय को हम देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय अवसर हमारे जीवन में फिर से देने के लिए कि हम अच्छे जिंदा स्वस्थ हम पाए जा सकते हैं और आपके कलम के ऊपर हम चिंतित मनन कर सकते हैं ताकि हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते पाए जा सके। आज की इस दिन में हम सभी लोग आपके हाथ में समर्पित होते हैं। आप हमें सिखलाइए, आप हमें बतलाइए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग स्वप्न देखते हैं या नहीं देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कभी भी स्वप्न नहीं देखता है। ऐसा कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो स्वप्न कभी भी अपने जीवन में देखा ही नहीं। हम सब कोई जब हम निंद्रावस्था में रहते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो हम स्वप्न को देखते हैं। जरा सोचिए कि आपने एक अच्छी स्वप्न देखा, अच्छी आपको नींद आई है, आपने बहुत अच्छा ड्रीम देखा और आपने उस ड्रीम को अपने दूसरों के साथ साझा किया। अगर आपने बहुत अच्छा स्वप्न देखा, अगर उस सपन को जब आपने बताया दूसरों के साथ, वे लोग ने तिरस्कार किया, आपको लगेगा कि मैंने इतना अच्छा स्वप्न देखा, किसी ने उस सपन के बारे में तारीफ भी नहीं किया। बाइबल हमें स्वप्न के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसके विषय में मैं बातचीत करता हूं। उससे पहले कि आइए हम आज की पाठ को हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति का किताब 37 का 19 में ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है कि जो आज हम बातचीत करेंगे वो एक है कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति के बारे में। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति के बारे में, वो और कोई नहीं है, वो है यूसुफ के बारे में। यहां पे दिया गया है कि और वे आपस में कहने लगे, देखो यह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हमने देखा 37 का 19 में कि यूसुफ अपने बचपन से ही वो स्वप्न देखता था। वो एक नहीं, वो दो स्वप्न देख चुका था और उस स्वप्न के बारे में अपने भाइयों के साथ उन्होंने साझा भी की थी। लेकिन किसी ने उस स्वप्न के बारे में या उस स्वप्न के प्रति किसी ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। सब लोग भड़क गए कि हाँ, तुम बड़े बड़े सपने देखते हो और हमें बताते हो, क्या समझते हो अपने आप को कि तुम बहुत बड़ा इंसान बनोगे। पहला स्वप्न ये था। आइए हम कुछ नजर डालेंगे कि उन्होंने स्वप्न किस प्रकार देखा था। अब वो ये था, हम 37 का 7 में यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। ड्रीम तो बहुत अच्छा है यूसुफ के लिए, लेकिन ये स्वप्न उनके भाइयों के लिए क्या बन गया कि उन्हें लग रहा है कि यूसुफ अपने आप को एक बड़ा आदमी के तौर पे पेश कर रहा है और हमें क्या करा रहा है। उस ड्रीम में क्या देख रहे हैं कि ये सारे उनको दंडवत कर रहे हैं। ये तो हो गया। और आगे में एक स्वप्न के बारे में यहाँ पे दिया गया है 9 में। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूरज और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहा है। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तू देख रहा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? यानी कि ये जो स्वप्न था, उनके भाइयों तो
तिरस्कार के उस स्वप्न के प्रति, लेकिन बाद में अपने पिता, यूसुफ का पिता जो याकूब, तो उनको भी ये स्वप्न अच्छा नहीं लगा। तो हम देखते हैं कि ये यूसुफ स्वप्न देखते देखते बड़ा होता है, और ये स्वप्न में ऐसा ही बात नहीं है, यहां पे एक बहुत बड़ा कहानी छिपा हुआ है। यानी कि यहां पे हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुन लिया है। यूसुफ को अपने काम में आगे इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ का नियुक्त किया है। लेकिन यूसुफ का योगदान क्या रहा, इसके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। आगे में यह होता है, उस समय यूसुफ सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष का था। ओनली यूसुफ 17 इयर्स का था। तब क्या होता है कि एक दिन यूसुफ को अपने पिता याकूब से आज्ञा मिलता है कि चला जा शकेम में, जहां पे तुम्हारा 11 भाई भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, वहां पे चला जा और उन्हें भोजन दे के आ, और उन्हें देख के आ कि वे लोग कुशल है या नहीं है। आगे में क्या होता है, यूसुफ चला जाता है शकेम में, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता है। कहां गया मेरे भाई लोग? मेरे पिताजी ने तो मुझे बताया है कि मेरा जो भाई है वे लोग शकेम में मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, आगे में एक इंसान के द्वारा यहां पे उन्हें मिलता है कि एक आदमी यूसुफ से मिलता है, और वह कहता है, 17 में दिया गया है कि एक मनुष्य ने कहा, वे यहां से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना। क्या कहते हुए? आओ हम दोतान को चले। मैं यहां पे एक चीज देखा कि जितने ये याकूब ने अपने पुत्रों को कहा था कि तुम लोग शकेम में चले जाओ, वहां पे चराओ, और ये मालूम था कि ये लोग वहां पे होंगे। लेकिन ये यूसुफ के जितने भाई थे, बड़े भाई लोग, ये लोग वहां से दूसरे ओर चला गया, ऐसा कोई आज्ञा उन्हें नहीं मिला था। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो चरवाहा होते हैं वे लोग एक जगह से दूसरे ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यूसुफ को नहीं मालूम, उनको इतना ही मालूम था कि मेरे भाई को मुझे शकेम में मुझे मिल जाएंगे। अगर सोचिए कि उस समय में अगर एक मनुष्य उनसे ना मिलता जिन्होंने सुना था कि मैंने तुम्हारे भाइयों को ये कहते हुए सुना कि चले हम दोतान को चले, तो फिर क्या होता है, यूसुफ वहां से फिर दोतान को चलते हैं, वो वहां पे चला जाता है। लेकिन ये जो हम लोग आज पाठ को पढ़े थे 19 में, यहाँ पे ये दिया गया कि और वे आपस में कहने लगे। कब कहने लगे? जब ये लोग देख रहे हैं कि यूसुफ आ रहा है, तो ये लोग उनसे ठट्ठा करने लगे, ये कहते हुए कि देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, ए ड्रीमर बॉय इज कमिंग। तो देखिए कि उसके बचपन में जो हुआ था, उस समय में जो कुछ हुआ था, ये लोग उस बात के लिए उनसे छिड़ने लग गए। अपना भाई होते हुए भी ये लोग उनका मजाक कर रहे थे। कभी कभी ये होता है कि जब हमें कोई जिम्मेवारी मिलता है या जो कुछ हम करते हैं लगातार उस काम में हम करते रहते हैं, जब लोग उसको देखते हैं तो कभी कभी हमें भी वे लोग मजाक करते हैं या ये लोग चिढ़ाने लगते हैं कि देखो वो वैसा कर रहे ऐसा कर रहा है। लेकिन हमें कभी भी अपने आप को निराश नहीं होने देना है, क्योंकि यूसुफ का जीवन आगे चल के हमें और कुछ बताता है। ये होता है कि इन लोगों ने प्लान किया, जब ये लोग देख रहे हैं कि यूसुफ आ रहा है, ये लोग कहा कि हम इसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। इनका भाइयों के बीच में विचार चल रहा है कि हम इसको मार डालें और इसको गाड़ दे। लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई जो रूबेन था, उसका ये कहना था कि नहीं, ये रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के लिए विचार से कहा कि हम उसको प्राण से तो ना मरे, परंतु हम उसके क्या करें कि हम जिंदा ही एक कुएं में हम उसको डाल दें। तो यहाँ पे एक भाई होते यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? क्या होगा अगर हम उसको घात करें और हम उसका खून को छिपाए, क्या लाभ होगा? आगे में ये होता है कि उसको हम उसे इस्माइलों के हाथ
में बेच डालें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोगों ने एक अलग ही प्लान किया। पहले तो घात करना चाहा, कुएं में डालना चाहे, लेकिन बाद में इसको वहां से ये लोग इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। देखिए, ये घटना हम कानान की बात कर रहे हैं। अभी तक यूसुफ अपने देश में ही है, तो ये लोग कहां पे बेच देते हैं इनको? आगे में हम देखते हैं कि यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया जाता है। यहाँ पे 28 में दिया गया है, 37 का 28 में, कि तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ को अपने भाइयों ने उसके उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइल के हाथ चांदी की 20 टुकड़ों में से बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यूसुफ को भी बेच दिया गया था और यीशु मसीह को भी बेच दिया गया था। आइए हम और आगे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि यूसुफ भी एक खास व्यक्ति था। यूसुफ भी एक अच्छा व्यक्ति था, वो भी हमारे जैसा इंसान था, लेकिन क्या क्या अपने जीवन में। अब बात आता है कि हम आगे में चलते हैं चैप्टर 39 की ओर। जब यूसुफ को उस मिस्र देश में लेके आया गया, तो पोतीफर नामक एक यहाँ पे एक लोग था जिसके हाथ में या एक मिस्र लोग था। मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, तो उनको उनके घर में लेके आया गया। और यहाँ पे यूसुफ अपना एक नाम, अपना एक नया काम वो आरंभ करता है। जरा सोचिए कि अगर आपको यूसुफ जैसा अगर बेच दिया होता तो आपका मन कैसा होता। आप और शायद हम नीरस से भर जाते, क्या क्या कुछ शिकायत हम नहीं करते, हम शायद रो रो के हमारा हालत बहुत बुरा होता, शायद हम चैन से जिंदगी नहीं जी पाते होंगे। लेकिन यूसुफ इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए, कितना साल था, हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि 17 वर्ष का था। फिर यूसुफ को उस मिस्री के घर में लेके आया गया। और यही नहीं कि लेके आया तो गया, लेकिन उसको जो काम मिला था उस काम में वो अच्छी तरह से वो निभाता था। और आगे में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहता था। कोई इसके साथ नहीं होते थे, इनको घर से कितना दूर लेके गया था, लेकिन परमेश्वर यहोवा इनके साथ हुआ क्या करता था। जब हम अपने मन में विनम्र होकर चलते हैं, या जब हम बिना शिकायत किए अगर हम जीवन बिताते हैं, जो काम हमें मिलता है जब हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे संग रहता है। आगे में हम ये देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा से ये जो घर था, ये जो पोतीफर था, इसके घर में भी आशीष आने लगा। और ये पोतीफर ने देखा कि ये जो लड़का है, इसके जीवन से, इसके काम से मुझे आशीष मिल रहा है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे हम 5 में जब देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आगे में कहता है कि इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक कि छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। तो देखिए, एक यूसुफ, एक उसका कोई नाम नहीं था, उसका कोई पहचान नहीं था। देखिए, एक दिन उसको बड़ा जिम्मेवारी मिलता है। आगे में तो यह होता है कि पोतीफर का पत्नी उनसे गलत काम करने की सोच रखती है, जिसके वजह से यूसुफ इनकार करने पे, उनको गलत इल्जाम कहने पे उसको बंदी गृह में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे बंदी गृह में रहते हुए यहाँ पे उनके साथ और 2 व्यक्ति भी थे
जो पिलाने हारे और पकाने हारे दो व्यक्ति भी इस बंदी गृह में डाल दिया गया था। और एक खास बात यह है, जब यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया था, एक व्यक्ति ने, जो वहां का दरोगा था, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 39 का 21 में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और बाद में क्या होता है कि उस दरोगा ने यूसुफ को वहां का कुछ चीजों को देखभाल करने के लिए जिम्मेवारी उसको दी थी। तो क्योंकि यूसुफ का कोई गलती था नहीं, उसका कोई दोष था नहीं, वो उस पर तो दोष लगाया गया था, लेकिन जो कुछ भी हो, यूसुफ अपने आप को जानता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसका वरदान उन्हें दिखाई दे रहा था कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या क्या करने जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये जो पिलाने हारे और पकाने हारे का जीवन में कुछ हुआ था, और यहाँ पे इन दोनों ने भी स्वप्न देखा एक रात में, और इनसे आने लगे, और ये लोग, इनका चेहरा बहुत मायूस होता है, और यूसुफ जब आता है और उन्हें देखता है कि तुम्हारे चेहरे पे क्यों ये दशा है, तो ये लोग बताते हैं कि हमने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। और ये यूसुफ पूछता है कि क्या वो सपना है। तो बाद में यूसुफ इसका दर्शन, ये जो उन्होंने सपना देखा था, वो ऐसा बताता है कि पहला व्यक्ति का, जो पिलाने हारा का व्यक्ति, उन्होंने कहा गया था, उन्हें ये कहा था कि 3 डलिया का अर्थ 3 दिन है। क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था, तो उसका अर्थ उन्होंने बता दिया था कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। तो इसका मतलब है 3 दिन के बाद तुम्हें फिरौन तुझे छुड़ा देगा। और दूसरा व्यक्ति जो था वो पकाने हारा, तो उसको उन्होंने भी एक देखा था कि एक टोकरी में 3 रोटी का एक स्वप्न देखा था। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि 18 में, जो हम देखते हैं 40 का 18 में, 3 टोकरियों का अर्थ ये है कि वो 3 दिन है, आपसे 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ बंदी गृह में भी लोगों को स्वप्न के अर्थ वो बताता था। और ये भी नहीं, आगे में चल के क्या होता है कि फिरौन राज भी एक स्वप्न देखता है, और वो स्वप्न हम सबको जाने होंगे। मैं इसलिए इसके विषय में मैं बातचीत करना नहीं चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे 7 साल का जो स्वप्न का समय सीमा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ऐसा था कि स्वप्न यूसुफ ने राजा को बता दिया था, और इस स्वप्न ने जब इन्हें बताया तो फिरौन राजा बहुत खुश हो गया, और खुश होने के साथ साथ ये कहा कि ये है वो स्वप्न के, और आपको इस स्वप्न के बारे में, ये घटना हमारे संसार में क्या होगा, मतलब 7 साल एक अच्छा समय होगा जो हर एक फसल का उपज देगा, लेकिन 7 साल एक अकाल का समय होगा। तो आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है जो कि इस 7 साल में अच्छे वस्तुओं को मतलब वो जुगाड़ कर सके, ताकि 7 साल अकाल में कोई किसी का नुकसान ना हो। तो फिरौन राजा ने कहा कि यही लड़का तो है जो इतना समझदार है। तो इसीलिए क्या होता है आगे में, जो हम 41 में, हम 37 से आगे पढ़ते हैं, तो देखा जाता है कि यूसुफ को प्रधानमंत्री का एक काम या जिम्मेवारी इसको दिया जाता है। आप सोचिए, जो यूसुफ, उसका कोई काम नहीं था, उसका कोई नाम भी नहीं था, आगे में चल के उसका काम कहां से कहां होता है। और ये फिरौन ने उसका नाम क्या देता है, आगे हम देखते हैं उसका 41 का 45 में। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम यहां पे दिया गया है सपना पनो देता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर बोलता है वह जीवित है। परमेश्वर बोलता है वह जीवित है, उसको इस नाम का अर्थ उन्हें यहाँ पे ये मिलता है। तो देखिए कि फिरौन राजा जो परमेश्वर को जानता नहीं था, और ये भी एक दिन इसके जरिए से परमेश्वर को जान लिया। और यहाँ पे एक बड़ी बात यह है, जो लेसन हम यूसुफ के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि यूसुफ ने परमेश्वर को चुना, और यूसुफ ने
बहुत बेहतर तरीके से इस काम को पूरा किया। ना कोई शिकायत किए, ना किसी से झगड़ा करते हुए, लेकिन ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, मेहनती के साथ और आज्ञाकारिता के साथ इस काम को पूरा किया। तो मेरा प्रश्न यह है कि अजीजों, जो आप परमेश्वर के काम आपको सौंपा दिया गया है, जिस काम से आपको बुलाया गया है, जिस जगह पे आपको चुना गया है, क्या आप इस काम को बेहतर तरीके से, आज्ञाकारिता से, मेहनत के साथ, वफादार के साथ, ईमानदारी के साथ क्या आप पूरा करते हैं या नहीं हैं? इस यूसुफ के जीवन से हमें सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यूसुफ आगे चल के उसका पूरे जीवन बदल जाता है। और यही नहीं कि 7 साल अकाल में क्या होता है, जो कानान देश में जितने लोग थे, उनके जितना भाइयों थे, पिता थे, वे सारे लोगों को उस अकाल में भोजन देने के लिए आज्ञा देता है कि सबको वहां पे लेके आ जाए। और सारे लोग 7 साल में उन्हें किसी भी चीजों का कमी और घटी नहीं हुआ। यह हम देख सकते हैं कि आज्ञा पालन करने से हम भी बचते हैं और दूसरे लोगों को भी हम बचा सकते हैं। अगर हम आज्ञा को पालन ना करते हैं, वो हम पर भी पड़ता है उसका जो कर्म, और दूसरों पर भी उसका असर पड़ता है। तो प्रिय अजीजों, आइए हम गौर करें और अपने आप को जांचें कि क्या हम यूसुफ के तरह है या नहीं है। हमारा कलीसिया के प्रति हमारा योगदान क्या है, हम किस तरीके से अपना काम को निभाते हैं, यह हमें बहुत ही जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह संदेश से आप जब मनन करेंगे, चिंतित करेंगे, तो एक नई पैगाम और नई शब्द से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और आप अगर ना समझ पा रहे हैं कि मैं कौन हूं, परमेश्वर आपको मदद करेगा कि, और आप समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं, और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुना अपने मिशन को पूरा करने के लिए, और मुझे बखूबी तरीके से इस काम को मुझे पूरा करना है, यानी कि अपना योगदान को अच्छा रखना है। तो मैं इस समय में आप तमामों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने इस संदेश को सुना। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपसे हम गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि इन यूसुफ के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम जान सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटिया है, हमारे जीवन में पाप है, आप उन्हें क्षमा करें और हमें नई राह दे, हमें नई मान दे, ताकि हम अपने मनों को शुद्ध कर सके और उसके जैसा चल सके। छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस संदेश को सुना। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप पहली बार हमारे इस संदेश को देख रहे हैं, पहली बार आप होप चैनल हिंदी में है, तो प्लीज़ कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये संदेश को जितना हो सके आपके मित्र तक जरूर साझा करें, ताकि लोग जाने कि हम भी एक परमेश्वर के खास व्यक्ति हैं। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में जाके लिखेगा, हम उस प्रश्न का उत्तर हम जल्द से जल्द आपको देंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।